हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीएमके सॉल्यूशंस। इस चैनल में हम बीबीएमके से जुड़े हुए मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके सभी सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री के सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास को जनरली 5 मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जिनमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, न्यूमिस्टिक सोर्सेस, ओरल सोर्सेस या फोकलोर्स और फॉरेन सोर्सेस। ये जनरली मेन सोर्सेस है जिनमें भारतीय इतिहास को कैटेगराइज किया जाता है। इनमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर्स देखने को मिलती हैं। लिटरेरी सोर्सेस में हमें सेक्युलर टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट और फॉरेन अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं न्यूमिस्टिक सोर्सेस में हमें कॉइन्स, ओरल सोर्सेस में हमें स्टोरीज और फॉरेन सोर्सेस में हमें फॉरेन अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वे सोर्सेस होती हैं जो हमें बताती है, जो हमें इंस्क्रिप्शंस या मॉन्यूमेंट्स के रूप में मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को कुछ भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इंस्क्रिप्शंस, जिसे हम हिंदी में शिलालेख कहते हैं। जैसे हमें अशोका के शिलालेख मिले थे, या फिर कॉपर प्लेट्स पे लिखे हुए अभिलेख, या फिर जो मंदिरों में अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम दूसरे पॉइंट में बांटते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, जिनमें टेम्पल्स, स्तूपा, फोर्ट्स, पैलेसेस आदि आते हैं, जैसे सांची के स्तूपा और रेड फोर्ट। उसके बाद आते हैं आर्टिफैक्ट्स और टूल्स। आर्टिफैक्ट्स और टूल्स में हम जैसे पोट्रीज, वेपन्स, कॉइन्स, सील, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, वे आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ही एक पॉइंट में हम फॉसिल्स एंड बोन्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें हम फॉसिल्स, बोन्स या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स के रिमेन्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें पुरातन समाज में रहने वाले मनुष्यों के जीवन शैली के बारे में ज्ञात होता है। उसके बाद भारतीय इतिहास के समझने के दूसरी श्रेणी में हम पाते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को स्वयं 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहले है रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि ऐसे लिखे जैसे लिटरेरी सोर्सेस जो धर्म प्रधान होते थे। दूसरे है सेक्युलर टेक्स्ट, जो जिनका धर्म से कोई नाता नहीं होता था। और तीसरे होते हैं फॉरेन अकाउंट्स। ये वैसे ग्रंथ होते थे जो विदेशों से आए हुए लोगों द्वारा लिखे गए होते थे। रिलीजियस टेक्स्ट में हम हिंदू धर्म में वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स को पाते हैं। वैसे ही बुद्धिस्ट में त्रिपिटकास को और जैन्स में जैनकमास को। सेक्युलर टेक्स्ट में हम अर्थशास्त्र की कौटिल्य की अर्थशास्त्र पाते हैं और मेगानिधिस की इंडिका। प्राचीन भारत के कोर्ट पोएट्स ने भी भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कालिदासा की। फॉरेन अकाउंट्स में ग्रीक्स के मेगानिथिस, चाइनीज के फा हेन और हुआंगसांग, अरब और पर्शिया से आए हुए अल बिरूनी और इब्न बतूता की कंट्रीब्यूशन को मेजरली सिग्निफिकेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं न्यूमिस्टिक सोर्सेस पे, जो जनरली बात करता है कॉइन्स के बारे में, जो 2 भागों में अगेन इसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे एंशिएंट कॉइन्स, उनमें भी फॉरेन कॉइन्स। एंशिएंट कॉइन इंडिया के जनरली पंच माप देखे गए हैं, जिनमें मेजर उदाहरण हम मौर्यन एम्पायर का ले सकते हैं, जहाँ पे पंच माप कॉइन्स देखे गए हैं। फॉरेन कॉइन्स में जैसे इंडो ग्रीक कॉइन्स, रोमन कॉइन्स और कुशान्स को देखे गए हैं। ओरल सोर्सेस एंड फोकलोर्स। ओरल सोर्सेज और फोकलोर्स का जनरली मतलब है स्टोरीज से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे तक बोल के पहुंचाई गई है। ओरल सोर्सेस और फोकलोर हमें ट्राइबल लेजेंड्स, मिथ्स को समझने में मदद करती है, जिनमें एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत भी शामिल हैं। ये सोर्सेस हमें ट्राइबल रिचुअल्स, रूलर्स के बारे में वैल्यूएबल जानकारी देती है। आगे बढ़ते हुए इन सोर्सेस में हम साइंटिफिक सोर्सेस को भी काउंट कर सकते हैं,
जिनमें कार्बन डेटिंग, डीएनए एनालिसिस और एक्सकवेशन साइट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हें शामिल करते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी सोर्सेस हिस्ट्री को दोबारा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, सोशली समझने में मदद करती हैं और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करती है। ये हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच देती है ताकि हम अपनी हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। और इसी के साथ हम इस सेशंस को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आप सबके कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो, आप फ्रीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विथ ऑल दिस इज़ प्रीति कुमारी साइनिंग ऑफ।